हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह आपका अपने क्योर एंड केयर क्लिनिक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पोस्ट कोविड पेशेंट जो कि कोरोना से ठीक हो चुका है, उसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं, उसको क्या क्या करना चाहिए और इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी कारगर है, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ। आप को ये सब जानने के लिए मेरा वीडियोस अंत तक देखना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पोस्ट कोविड सिम्टम क्या क्या होते हैं और उनमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको आज जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे फर्स्टली तो आपको मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। मैं मास्क के बारे में आपको बता रही हूँ कि अगर हम एक सिंगल मास्क का उपयोग करते हैं तो वो हमको 60% तक प्रोटेक्शन देता है, और अगर हम डबल मास्क का उपयोग करते हैं तो वो हमको 94% तक प्रोटेक्शन देता है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कंडीशन में आपको डबल मास्क का ही उपयोग करना है। अगर आप N95 मास्क का हमेशा उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वो आपको 100% प्रोटेक्शन दे रहा है। इसके बाद मैं आपको और भी बता दूं तो मास्क लगाने का तरीका लोगों का बहुत गलत होता है। वो या तो केवल अपने मुंह को कवर करते हैं या तो मुंह के केवल निचले वाले हिस्से को कवर करते हैं। इससे आपका प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है। आपको अपना पूरा नोज से लेके माउथ पूरा आपका कवर होना चाहिए, तभी आप इस रिस्क से बच सकते हैं। अगर आपके पास मास्क अवेलेबल नहीं है तो आप डबल लेयर करके कोई भी रुमाल या ऐसा कपड़ा जो आपको सूटेबल लगता है वो आप अपने मुंह और नोज़ पर पूरी तरह टाइट करके बांधिए। जब भी कहीं बाहर निकलते हैं डस्ट वाली प्लेस में या हवा बहुत तेज़ी से उड़ रही है तो आप बिना मास्क के या बिना कपड़ा बांधे कभी भी बाहर ना जाएं, क्योंकि मास्क ही और मुंह पर कपड़ा बांधना ही वो बेहतर विकल्प होगा जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और मेरा तो यही कहना होगा कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं वो बाहर ना निकलें तो ही बहुत बेहतर है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पोस्ट कोविड पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको हमेशा सांस लेने में कभी कभी सीधे लेटते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। वो हमेशा कहते हैं कि मुझे डीप ब्रीथ करना पड़ता है। इस कंडीशन में मैं वही बता रही हूँ कि आपको अलोम विलोम, कपाल भारती, भत्सिका ये ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी रूटीन प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और आपको जो ब्रीदिंग वाली जितनी भी ट्रबल है उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। रिमेंबर वन थिंग, आपको एक प्रैक्टिस और ज़रूर करनी है। आपको पेट के बल लेटने की आदत को हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट के बल लेटने से हमारा जो लंग्स होता है वो एक्सपेंड होता है और हमको ज़्यादा सांस लेने में जो भी ट्रबल है वो हमको परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। तो कम से कम जब भी खाली पेट रहता है तो कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे ये आप ज़रूर करें। सुबह शाम तो इसको ज़रूर ही करना है। तीसरी चीज़, कोरोना होने के बाद आप एक रूटीन में एसी का इस्तेमाल अगर आप ना करें तो बहुत ही बेहतर होगा। आप अपने घर में मतलब कोविड पेशेंट को कोरोना से ट्रीट होने के बाद जो भी पेशेंट आया है वो अगर ऐसे रूम में रहे जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है, एयर आ रही है जा रही है, इस तरह का रूम है, आप कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर होगा। और आप जब भी बाहर निकले तो मास्क का उपयोग ज़रूर ही करें। और आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका इलाज कहाँ तक संभव है। पेशेंट हमेशा ये शिकायत करते हैं कि कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी मुझे हमेशा कफिंग वाली, गले में खराश और टायर्डनेस, वीकनेस, ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। तो इसमें क्या क्या हम दवा दे सकते हैं? इसमें
मैं आपको 2-4 मेडिसिन ऐसी बता रही हूँ जो आप इनको अपने घर पर रखिए और पेशेंट्स को रेगुलर देते रहिए। पहली मेडिसिन तो है आपका ब्रायोनिया 30। दोस्तों आप इसका नाम ज़रूर नोट कर सकते हैं, ब्रायोनिया 30। दूसरी मेडिसिन है एंटिम टार्ट 30 और तीसरी मेडिसिन है स्पॉन्जिया 30। अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कफिंग हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि गले में खराश बनी हुई है, थोड़ा बहुत कफ भी आ रहा है, कई लोग कहते हैं कफ नहीं आ रहा है, केवल मुझे कफिंग हो रही है, आप ये तीनों मेडिसिन रेगुलर 1-1 घंटे के अंतर पर ये पेशेंट को रिपीट कर सकते हैं जब तक कि उसकी कफिंग में आराम नहीं मिलता है। वैसे 4 से 6 दिन के अंतर में उसको बहुत रिलैक्स लगने लगता है। और पेशेंट ये भी बताते हैं कि मुझे टायर्डनेस बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे वीकनेस बहुत हो रही है, हल्का का फीवर रह रहा है, सिर में दर्द रह रहा है। ऐसी कंडीशन में आप चाइना क्यू, पेशेंट को चाइना क्यू ज़रूर दें। चाइना क्यू की 4-4 बूंदें दिन में 2 बार सुबह शाम पेशेंट को ज़रूर पिलाएं। उससे उसकी वीकनेस भी जाती रहेगी, जो माइल्ड फीवर है वो भी जाता रहेगा। तीसरी मेडिसिन आपको मैं बता रही हूँ सेलेनियम 30 की डोज। सेलेनियम 30 को भी आप रख सकते हैं। सेलेनियम 30 भी वीकनेस की बहुत बढ़िया मेडिसिन है। सेलेनियम 30 को भी आप ऐसे ही 10-10 बूंदें सुबह शाम आप पेशेंट को रेगुलर दे सकते हैं। एक मैं आपको बहुत ही अच्छा टॉनिक बताने जा रही हूँ, अल्फ़ा। ये आपकी वीकनेस को दूर करेगा, आपकी हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव करेगा। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप इनको रेगुलर अपने घर में रखकर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी कोविड के दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन ज़रूर कीजिए और बाहर न, अगर आवश्यकता ना हो तो बाहर ना निकलें। थैंक यू सो मच।